भारत लेकर आया चीन के सारे टैंकों का बाप, जोरावर टैंक। भारत के T-90 टैंक से बेहद आगे की तकनीक का टैंक, जो जमीन, पानी, पहाड़, किसी जगह से रौंद डालेगा दुश्मन को। ऐसी भयानक तकनीक के बारे में चीन ने सुना तक नहीं होगा। दोस्तों, इस वक्त चीन के साथ सीमा में तनातनी बनी हुई है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ था। चीन भारत के साथ युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। चीनी सेना पैंगोंग झील के पास अंडरग्राउंड बंकर बनाने में लगी है। वहीं चीन ने सीमा पर भारत के साथ संभावित युद्ध के लिए टाइप 15 टैंकों को तैनात कर रखा है। हाल में जब पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, तब उससे ठीक पहले चीन ने अपने बॉम्बर्स उड़ाकर भारत को चेतावनी भी दे रहा था। ऐसे में भारत चीन को जवाब देने के लिए भयंकर तैयारी कर रहा है। किसी भी जमीनी जंग में टैंक बेहद मजबूत भूमिका निभाते हैं और चीन के पास टैंकों की खासा तादाद है। ऐसे में भारत को अपनी सेना में ऐसे टैंकों की जरूरत है जो वजन में इतने हल्के हों कि इन्हें पहाड़ी इलाके में पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। भारत चीनी सेना के खिलाफ सीमा में वजनी हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा सीमा पर किसी हथियार को पहुंचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इस लिहाज से भी सेना को हल्के टैंक की जरूरत थी, जिसे देखते हुए भारत अब ऐसे स्वदेशी टैंक बना रहा है जो वजन के लिहाज से बेहद हल्के हैं और ताकत इतनी भयंकर है कि पहाड़ों को भी रौंद डाले। इस टैंक का नाम है जोरावर टैंक और इस टैंक ने अब एंट्री भी ले ली है। और जब इसकी खासियतें सामने आई तो चीन भी पागल हो गया, क्योंकि ये टैंक नहीं बल्कि चीनी टैंकों की मौत है। दोस्तों, हम आपको भारत के इस जोरावर टैंक के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे खतरनाक टैंक बनाने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, इस दमदार स्वदेशी हथियार के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। जंग की तैयारियों के बीच DRDO ने बना डाला भयानक बवंडर। जोरावर टैंक की एंट्री से घबराया चीन, बनाने लगा छुपने के लिए बंकर। दोस्तों, जोरावर टैंक कितना खतरनाक है, इसकी कितनी ताकत और क्षमता है, ये सब तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसे टैंकों की जरूरत भारतीय सेना को क्यों है। दोस्तों, इस वक्त चीन भारत के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है। चीन ने अपनी सेना को ऐसे हल्के टैंक दिए हैं जिसकी वजह से वो इस इलाके में बेहद आसानी से ऑपरेट कर पा रही है। हालांकि हमारी सेना जिन टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है वो ताकत और क्षमता में चीनी टैंकों से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चीनी टैंक्स के मुकाबले भारी हैं। इस वजह से इन टैंक्स को पहाड़ों पर लेकर जाना बहुत मुश्किल है। चीन के साथ गलवान में हुई खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना को ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए लाइट टैंक की जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि उस समय चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत से सटे लद्दाख बॉर्डर पर टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर दिए थे। इसके बाद भारत को भी ऐसे हल्के टैंक चाहिए थे, लेकिन भारत को T-72 जैसे भारी टैंक तैनात करने पड़े थे। भारतीय सेना ने करीब 200 टैंकों को हवाई मार्ग से लद्दाख पहुंचाया था, जिसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर और IL-70 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए उन्हें पहले लेह तक पहुंचाया गया। उसके बाद उन्हें सड़क के जरिए LAC के पास तक पहुंचाया गया। ये एक डिफिकल्ट ऑपरेशन था। अगर उस वक्त हमारे पास लाइट टैंक होते तो इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अभी हाल में पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में नदी में टैंक अभ्यास के दौरान रूसी T-72 टैंक रात में नदी पार कर रहा था। शोक नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण टैंक फंस गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में सेना जल्द से जल्द हल्के टैंक हासिल करना चाहती थी। अगर हम चीन के टाइप 15 की बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी का टैंक है, जो कि डोकलाम विवाद के बाद चीनी सेना में 400 की तादाद में शामिल किया गया था और धीरे धीरे उसकी तैनाती पूरे LAC पर की गई। इसका वजन 33 टन वजनी है और कम वजन के चलते ये आसानी से ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ जाते हैं। वहीं भारतीय सेना के टैंक T-72 और T-90 का वजन 40 टन से ज्यादा है। हालांकि इनकी मारक क्षमता चीनी लाइट टैंक से बहुत ज्यादा है। अगर चीनी टैंक की बात करें तो चीन का ये टैंक एक 105 mm
राइफल गन से लैस हैं। चीन इसकी क्षमता 3 किलोमीटर होने का दावा करता है। इससे एंटी टैंक और हाई एक्सप्लोसिव राउंड दागे जा सकते हैं। और जैसा कि चीन सुपर पावर का पछाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से वो अपने ज्यादातर हथियार अमेरिका हथियारों को टक्कर देने के हिसाब से बनाता है। इसी वजह से उसने अपने टाइप 15 टैंक को भी अमेरिकी स्टाइल में तैयार किया है। इसमें स्टेबलाइजर गन है। इसमें लगे आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, बैलिस्टिक कंप्यूटर, लेजर रेंज फाइंडर की मदद से गनर को इसका इस्तेमाल करना बेहद कंफर्टेबल हो जाता है। ये हल्का होने की वजह से ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में आसानी से काम कर सकता है और उन मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है जहां हैवी बैटल टैंक इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मतलब ये शहरों, जंगल व पानी भरे इलाकों में भी काम कर सकता है। चीन के इसी लाइट टैंक को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने लाइट टैंक के लिए अप्रैल 2021 में पहली बार लाइट टैंक की खरीद के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। उस RFI के तहत भारतीय स्वदेशी कंपनियों को इसकी जरूरत के बारे में बताया गया था, जिसके बाद DRDO ने काम शुरू किया और 2 साल के अंदर कमाल कर दिया। इतना ताकतवर और सेना की हर जरूरत को पूरा करने वाला टैंक बनाकर तैयार कर दिया, जिसका अब परीक्षण किया जा रहा है, जो बेहद जल्द सेना को सौंपा जाएगा। भारतीय सेना ऐसे लाइट टैंक खरीद रही है, जिसके बाद इस मामले में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रौंदता है दुश्मन के इरादे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सहित आधुनिक तकनीकों से है लैस। जल्द ही सेना में शामिल हो जाएंगे 350 बेहद ताकतवर टैंक। दोस्तों, अगर हम जोरावर की ताकत की बात करें तो ये भयंकर ताकतवर है और इसे DRDO का कमाल ही कहेंगे, जो केवल 2 साल के अंदर उसने टैंक को तैयार कर दिया है और अब इसे सेना में शामिल करने से पहले हर स्तर पर टेस्ट किया जा रहा है। DRDO ने जोरावर टैंक को अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस किया है, जो ड्रोन को भी निशाना बना सकता है। इसका वजन 25 टन है। इसकी सबसे खास बात इसका वजन और साथ ही इसकी अत्याधुनिक क्षमताएं हैं। जोरावर अपने हल्के वजन और एम्फीबियस क्षमताओं के चलते यह टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में अधिक आसानी से पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई, नदियों और नालों को पार कर सकता है। इसे भारतीय सेना को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में बेहतर क्षमता देने के लिए बनाया गया है। ये टैंक फिलहाल कई तरह के परीक्षणों से गुजर रहा है और 2027 तक इनकी पहली खेप सेना को मिल सकती है। दोस्तों, चीन से मुकाबले के लिए भारत अपनी किसी भी तैयारी को कमजोर नहीं रखना चाहता है, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो रणनीतिक और आर्थिक मजबूती हो। हर मामले में भारत तगड़ी टक्कर दे रहा है और हर चीनी हथियार के मुकाबले भारत के हथियार अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस टैंक के सेना में शामिल होने के बाद भारत इसे बेचने के लिए भी मैदान में उतार सकता है, क्योंकि भारत ने हथियारों के बाजार के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है, जिसे हासिल करने के लिए ऐसे हथियारों को बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत के स्वदेशी योद्धा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।